मित्रों आप लोगों का मित्रों आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिट क्लासेस पे। मित्रों आप लोग जानते हैं कि जैसे कि बीपीएससी की जो आगामी एग्ज़ाम है वो 8 मई को होने वाली है। तो 8 मई को एग्ज़ाम्स होने वाली है और काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग आप लोगों को 15 दिनों में बीपीएससी स्पेशल्स की कुछ प्रिपरेशन करा सके जो आपके एग्ज़ाम पे यूजफुल हो सके और आपको हेल्प कर सके। तो हम आज सबसे पहले बीपीएससी के एग्जाम पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, प्रीवियस ईयर्स पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये पैटर्न्स मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो लोग अभी न्यू कमर्स हैं या नए इस बार पहला अटेम्प्ट अपना दे रहे हैं, बट वो लोग जो अभी 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं उन्हें बीपीएससी के एग्जाम्स पैटर्न्स के बारे में अच्छे से पता होता है और वो ये पैटर्न्स के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करते हैं, जिससे उनको एग्ज़ाम्स में काफ़ी मदद मिलती है और वो कहीं ना कहीं इजीली सिलेक्शन ले पाते हैं या प्रीलिम्स क्रैक कर पाते हैं। तो सबसे पहले आज हम बीपीएससी के पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे, प्रीवियस ईयर पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे। और आइए फिर हम लोग चलते हैं बीपीएससी के पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों हम यहाँ बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम पैटर्न में केवल हम 60वीं और 62वीं 63वीं 64वीं 65वीं और 66वीं के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम्स हुए हैं 62वीं 63वीं 64वीं 65वीं और 66वीं। तो सबसे पहले हम यहाँ एक साइड सब्जेक्ट्स को रखेंगे, एक साइड ईयर्स को रखेंगे और किस ईयर में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं और किस सब्जेक्ट्स पे हमें मोस्टली ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे हमारे एग्जाम्स में कुछ ना कुछ हमें मदद मिल सके और हमारा एग्जाम इजीली क्रैक हो सके। तो सबसे पहले हम जिस सब्जेक्ट्स की चर्चा करेंगे वो है इतिहास, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो इतिहास सब्जेक्ट्स है सबसे पहले जिस सब्जेक्ट की हम चर्चा करना चाहेंगे वो है हिस्ट्री। इतिहास, तो इतिहास में 60वीं 62वीं है, 63वीं है, 64वीं है, 65वीं है और 66वीं है। 67वीं अभी नहीं हो सकती क्योंकि 67वीं अभी 8 मई को होने वाली है। तो सबसे पहले इतिहास में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि 62वीं में कितने क्वेश्चंस आए थे। तो 62वीं में जो क्वेश्चंस आए थे इतिहास से वो टोटल थे 32 क्वेश्चन। अब हिस्ट्री में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके कुछ पार्ट्स हैं, इसमें जैसे मॉडर्न है, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत। मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे इतिहास में वो होंगे किससे, आधुनिक भारत से। आधुनिक भारत से लगभग कुछ भी नहीं, कुछ कहा तो नहीं आ सकता एग्जैक्टली, बट ये लगभग मान के एक अनुमान लगाया जा सकता है कि आधुनिक भारत से जो क्वेश्चंस होंगे हमारे वो आधुनिक भारत से 12 से 16 क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो हमें सबसे अधिक जो हिस्ट्री में फोकस करना है वो आधुनिक भारत से करना है। आधुनिक भारत में भी सबसे हमें स्वतंत्रता आंदोलन जो है, स्वतंत्रता आंदोलन है भारत का, स्वतंत्रता आंदोलन पे फोकस करना है, आंदोलन पे फोकस करना है। उसके क्रम में आगे यदि चलें तो हम देखेंगे, या इसी में यदि हम देखें तो अभी हम यदि यहाँ पे मेडुअल मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत की बात करें तो मध्यकालीन और प्राचीन भारत से क्वेश्चन उतने नहीं रहते, बट यदि एक आंकड़ा रखा जाए या तो मोटा मोटा हम ये पाएंगे कि 8 क्वेश्चन लगभग मध्यकालीन भारत से और 9 क्वेश्चन के आसपास लगभग प्राचीन भारत से, और एक आंकड़ा है 5 से 9 क्वेश्चन के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है, मतलब इधर उधर होता रहता है। इसी क्रम में यदि हम 63वीं की बात करें तो इतिहास से जो क्वेश्चंस थे 63वीं में वो आप लोग देखेंगे कि वो 35 क्वेश्चन थे। और फिर यदि हम 66वीं में बात करें तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो 30 क्वेश्चन थे। इसी प्रकार 65वीं में आप लोग देखेंगे कि 28 क्वेश्चन थे।
और वैसे ही यदि हम अगले आगे के क्रम में देखें तो 66वीं में हमारे 24 क्वेश्चन थे। तो यदि हम इस पैटर्न को देखें तो हमें ये पता चलता है कि इतिहास से 32, 35, 30, 28 और 24 यदि एक एवरेज निकालने की कोशिश करें तो हमारा एक एवरेज जो निकल के आएगा वो 30 क्वेश्चंस के आसपास आएगा। तो 150 में से जो 30 क्वेश्चन हैं हिस्ट्री को बहुत मायने रखते हैं और इतिहास में हम अच्छे खासे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें इतिहास पे फोकस करना चाहिए। इसलिए अब हम यदि दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो वो होगा भारत और विश्व का भूगोल। दूसरा हो जाएगा भारत और विश्व का भूगोल। भारत और विश्व के भूगोल की बात करें तो सबसे अधिक जो क्वेश्चन होंगे लगभग इसमें ये नहीं कह सकते कि विश्व से अधिक होगा या भारत से होगा, क्योंकि ये लोग बहुत जो पेपर है वो एक तरह से मॉडरेट बनाने की कोशिश करते हैं, तो लगभग इक्वल क्वेश्चन देते हैं भारत और विश्व से। तो इसमें यदि देखने की कोशिश करें तो भारत और विश्व के भूगोल से 60वीं और 62वीं में जो क्वेश्चन आए थे वो आपके 19 क्वेश्चन थे। वैसे ही यदि हम 63वीं की बात करें तो भारत और विश्व के भूगोल से जो क्वेश्चंस थे वो आपके 18 क्वेश्चन थे। इसी क्रम में यदि आगे जाए और 64वीं एग्जाम को देखें तो उसमें जो क्वेश्चंस थे वो 19 क्वेश्चन थे फिर से। और फिर आगे यदि 65वीं एग्जाम्स को देखें तो उसमें पाएंगे कि भारत और विश्व के भूगोल से आपके जो थे वो 20 क्वेश्चन थे, बट इसमें अचानक थोड़ी सी कमी देखी गई, वो 66वीं एग्जाम्स में देखी गई, जिसमें जो क्वेश्चंस थे आपके भारत और विश्व के भूगोल से वो 10 थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत और विश्व के भूगोल का भी एक अच्छा खासा रोल है बीपीएससी के एग्जाम में। तो हमें इस पे उतना फोकस तो नहीं करना है, बट एक ऐसा फोकस रखना है कि मान के चलना है कि एवरेज 15 क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे, और कहीं ना कहीं इस पे हमें ठीक ठाक फोकस करने की जरूरत होती है। ऐसे अगले क्रम में यदि आगे चलें तो जो हमारा अगला सब्जेक्ट होगा वो होगा भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था। भारत का संविधान व राज्य व्यवस्था। भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था की बात करें तो इससे जो क्वेश्चंस होते हैं बीपीएससी में वो बहुत कम होते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि 12, 10 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं, इससे 9 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। तो यदि हम 60वीं और 62वीं की बात करें तो जो इसमें क्वेश्चंस आए थे 60वीं और 62वीं में वो हमारे 12 क्वेश्चन थे, बट यदि हम 63वीं एग्जाम को देखें तो हमें उसमें 13 क्वेश्चन दिखाई दिए आए हुए थे। उसके बाद यदि फिर से हम 64वीं को देखने की कोशिश करें, 64वीं एग्जाम को देखें तो फिर से उसमें 12 क्वेश्चन ही आए थे। आगे के क्रम में यदि हम 65वीं और 66वीं को देखें तो उसमें 10 और 9 क्वेश्चन थे। तो कहीं ना कहीं जो हमारा वेटेज है मतलब भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था के क्वेश्चंस में वेटेज जो है वो बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था में उतना फोकस करने की जरूरत रही है, बट मोटा हमें मूल अधिकार जो है उस पर फोकस कर सकते हैं, शेड्यूल्स हैं जो उस पर फोकस कर सकते हैं, अनुसूचियां उस पर फोकस कर सकते हैं, संविधान के संशोधन है उस पर फोकस कर सकते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में फोकस कर सकते हैं, वैसे संघ सिस्टम के व्यवस्था लेजिस्लेशन में पढ़ सकते हैं। ऐसे आगे के क्रम में देखा जाए तो हम यदि आए तो अगले सब्जेक्ट की जो बात करेंगे वो भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था से मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही कम रहते हैं, कोई खास फोकस कोई बीपीएससी इस पे नहीं रखती। तो हम यदि भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें तो कहीं ना कहीं इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो राज्य व्यवस्था की ही भांति होते हैं। राज्य व्यवस्था की होने की भांति का मतलब तात्पर्य ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस होंगे उनका वेटेज भी लगभग भारतीय राज्य व्यवस्था की ही तरह होता है। जैसे कि हम यदि 62वीं, 60वीं और 62वीं एग्जाम को देखने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें जो एग्जाम जो क्वेश्चंस रहे वो 60वीं 62वीं में 13 रहे। उसी तरह यदि हम 63वीं, 64वीं, 65वीं और 66वीं की बात करें तो 63वीं में 15 क्वेश्चन रहे। और वैसे ही हम 64वीं की बात करें तो आप देखने को पाएंगे कि 64वीं में 13 क्वेश्चन आए थे फिर से, और 65वीं और 66वीं में क्रमशः 9 और 10 क्वेश्चन आए थे, 9 और 10 क्वेश्चन आए थे। तो कहीं ना कहीं हमें ये जो ये जो दिखाई दे रहा है आपको भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, तो कहीं ना कहीं हमें इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। बट भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में हम कहीं ना कहीं इस पे थोड़ा सा करंट अफेयर के बेसिस पे आप लोग फोकस कर सकते हैं।
वो है भारत का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण पे फोकस किया जा सकता है। भारतीय संविधान में, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था में यदि कोई अभी करंट अफेयर के रूप में देखने की कोशिश करे तो यदि कोई संशोधन हुआ हो, यदि कोई हालिया हार्ट मुद्दा हो, ऐसा कोई इशू हो जिस पर हम फोकस कर सकते हैं। बाकी स्टैटिक पोर्शन से ही कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, बट मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चंस होने के चांस नहीं है। एंड एवरेज यदि आप एक आंकड़ा निकालने, एवरेज का औसत आंकड़ा निकालने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन के आसपास ही रहेंगे। कभी कभी इन्होंने 15 क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन पूछा है, बट वो काफ़ी कम ही है। फिर आगे के क्रम में यदि हम सबसे एक ऐसे सब्जेक्ट की बात करें जिसका वेटेज कहीं ना कहीं इतिहास जैसा है, तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे इतिहास की तरफ फोकस करने की हमें ज़रूरत है, और वो जो सब्जेक्ट है वो है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में यदि देखने की कोशिश करें तो इसके 3 पार्ट हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। वैसे सबसे अधिक जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सामान्य विज्ञान से, वो सबसे अधिक जो वेटेज होता है कहीं ना कहीं बीपीएससी जो फोकस करती है वो जीव विज्ञान पे ज़्यादा करती है, बायोलॉजी पे ज़्यादा करती है। तो हमें सबसे अधिक थोड़ा फोकस रखना है वो जीव विज्ञान पे रखना है। बट ऐसा नहीं है कि केवल जीव विज्ञान पे ही आप लोगों को फोकस रखना है, आपको रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान पे भी फोकस करना है, क्योंकि पिछले जो 2-3 ट्रेंड्स 2-3 साल के एग्जाम्स रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम अभी यदि देखें 60वीं और 62वीं की, तो हम ये पाएंगे कि इसमें 20 क्वेश्चन थे, बट इस 20 क्वेश्चन में हम ये देखने को पाए तो कहीं ना कहीं भौतिक विज्ञान का जो वेटेज था वो 0 था। तो जो क्वेश्चंस मोस्टली थे वो रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से थे। दोनों में जो क्वेश्चंस थे वो 10-10 क्वेश्चंस आए थे। ऐसे आगे के क्रम में चले और 63वीं एग्जाम्स को देखने की कोशिश करें तो सामान्य विज्ञान में जो क्वेश्चंस थे वो भी 20 थे, और क्रमशः यदि हम 64वीं के एग्जाम्स को देखने की कोशिश करें तो इसमें भी जो वेटेज था नंबर ऑफ क्वेश्चंस के वो भी 20 ही थे। तो आप ये देखने को पाएंगे कि लगातार बीपीएससी ये 3 एग्जाम्स जो हुए 60वीं 62वीं 63वीं और 64वीं, इसमें लगातार इन्होंने जो क्वेश्चंस के वेटेज रखे हैं 20 रखा है। बट 62वीं और 63वीं जो 60वीं और 62वीं थी उसमें इन्होंने जो क्वेश्चंस का वेटेज 20 रखा है, उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि भौतिक विज्ञान है उससे क्वेश्चन नहीं रहा है। बट हम 20वीं और 63वीं और 64वीं को देखेंगे तो इन जो 20 क्वेश्चंस आए हैं इसमें जो वेटेज रहा है जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का वो ठीक ठाक रहा है, बट जीव विज्ञान के जो वेटेज है वो ज्यादा रहा है और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान का वेटेज कम रहा है। कहीं कहीं इससे 6-7 क्वेश्चन पूछ रहे हैं और जीव विज्ञान से 10 क्वेश्चन प्लस पूछे जाते हैं। वैसे ही 64वीं में भी ठीक ठाक, जैसे एज इट इज जो पैटर्न 63वीं का था 6-7 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान से, 6-7 क्वेश्चन रसायन विज्ञान से, और बाकी के 10 क्वेश्चन जो रहे हैं वो कहीं ना कहीं जीव विज्ञान से रहे हैं। सॉरी, थोड़ा सा जुकाम है। तो ऐसा ही आगे के क्रम में यदि देखने की कोशिश करें तो जो 65वीं एग्जाम हुआ हमारा बीपीएससी का, उसमें यदि हम देखें नंबर ऑफ क्वेश्चन साइंस के, तो वो अचानक उन लोगों ने पैटर्न को चेंज किया और आप ये देखने को पाएंगे कि 30 क्वेश्चंस। सो आप ये देख सकते हैं कि ये जो अचानक पैटर्न चेंज हुआ है 30 क्वेश्चन साइंस से, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ देखने को पाते हैं कि 32, 35, 30 इतिहास में एक पैटर्न है, वैसे ही यहाँ पे 30 क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट्स है इतिहास और सामान्य विज्ञान, इससे लेके आप देखें तो 60 क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं, और 60 क्वेश्चंस में यदि हम 50 सही कर लेते हैं तो ये समझिए कि हमारे पास कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स, यदि हम 66वीं एग्जाम को देखने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि यहाँ भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है साइंस के वो ठीक ठाक है, जो वेटेज है वो ठीक ठाक है। यहाँ पे इन लोगों ने वेटेज जो रखा है साइंस का वो उन्होंने फिर से 30 ही रखा है। सो हम ये समझ सकते हैं कि सामान्य विज्ञान का जो इम्पोर्टेंस है वो कितना ज्यादा है। ओके, इसी क्रम में हम अगले सब्जेक्ट को देखने की कोशिश करें तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे वो होगा बिहार विशेष का हम चर्चा करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, थोड़ा बोर्ड क्लीन करना पड़ेगा। सो देखते हैं कहाँ से क्लीन, सामान्य विश्व का भूगोल और यहाँ से थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि कुछ तुलनात्मक चीज़ें बतानी है आप लोगों को उस सब्जेक्ट के बारे में, तो सो सारा क्लियर करना सही नहीं होगा, क्लीन करना सही नहीं होगा। फ्रेंड्स, यदि अगले सब्जेक्ट की बात की जाए, अगले सब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो हम पाएंगे कि जो अगला सब्जेक्ट है वो बिहार विशेष है। कौन सा सब्जेक्ट है? बिहार विशेष है। बिहार विशेष की यदि बात करें तो 60वीं और 62वीं में हम पाएंगे कि बिहार विशेष से 17 क्वेश्चन थे।
17 क्वेश्चन है। तो यदि ये देखें कि सामान्य विज्ञान, इतिहास और बिहार विशेष, तो वेटेज ऑफ क्वेश्चन जो है वो अच्छे खासे हैं। 20 क्वेश्चन साइंस के थे, 17 थे। बट आप ये देखेंगे कि 63वीं, 64वीं और 65वीं में जो वेटेज है, कहीं ना कहीं बिहार विशेष का वो बढ़ता और घटता रहा है। तो कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो ऑन एवरेज यदि जाने की कोशिश करें तो 15 क्वेश्चन बिहार विशेष से रहता है, जिसमें बिहार विशेष की यदि हम बात करें, ये एवरेज की बात कर रहे हैं हम, ये एवरेज जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो 15 हो सकते हैं। बट यदि बिहार विशेष की बात करें तो कौन सा ऐसा एरिया है, कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट्स होगा बिहार विशेष में जो कि हम जिस पे फोकस कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है वो है हिस्ट्री। उसके बाद यदि किसी की फोकस करने की जरूरत है तो वो है आप कह सकते हैं करंट अफेयर। उसके साथ ही आप ये देखेंगे, ये देखने को पाएंगे, एक तरह करंट अफेयर को जो आप हिंदी के स्टूडेंट्स हो समसामयिकी समझे, सब लोग जानते ही हैं कि करंट अफेयर क्या होता है। तो करंट अफेयर होगा। उसके बाद यदि आप देखें कि कौन सा ऐसा वेटेज है इसका, तो ये है बिहार का भूगोल। बिहार के भूगोल के साथ साथ आपको जो सबसे अधिक फोकस करना है वो जनसांख्यिकी आंकड़े। ठीक है, तो जनसांख्यिकी आंकड़े हैं बिहार के, जो बिहार विशेष में उससे लगभग 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन होते ही होते हैं। सो आप सोचिए कि 15 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन से यदि हमें बिहार के जनसांख्यिकी आंकड़ों से मिल जाते हैं तो हमें इस पर सबसे अधिक फोकस करने की जरूरत है। आगे के क्रम में यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस होते हैं बिहार विशेष में वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होंगे, वो स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन नहीं होंगे, वो बिहार के बजट और बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चंस होंगे। तो आपको इसके बाद हिस्ट्री, बिहार का भूगोल, जनसांख्यिकी और उसके बाद आपको जो सबसे अधिक फोकस करने वो करंट के साथ साथ आपको बिहार के इकोनॉमिक्स में जो है वो आपको बिहार का बजट, बिहार बजट और उसके साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का, उस पर फोकस करना है आप लोगों को। उसके साथ साथ आप लोगों को जो फोकस करना है वो आर्थिक सर्वेक्षण पे करना है। तो डियर फ्रेंड्स, यदि हम ये देखने की कोशिश करें कि कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जिससे क्वेश्चंस आए हैं, तो हम ये पाएंगे आर्थिक सर्वेक्षण है, उस पर फोकस करने की जरूरत है। तो हम इसके साथ साथ बिहार का भूगोल, बिहार बजट, ये फ्रेंड्स बिहार बजट है, और आर्थिक सर्वेक्षण हमें यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है। यहाँ से हमें 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, बिहार की राज व्यवस्था, बिहार का अर्थव्यवस्था का जो स्टैटिक सेक्शन है उस पर फोकस बिल्कुल मत करिएगा। आपको फोकस करना है बिहार के बजट और आर्थिक सर्वेक्षण पे, क्योंकि आप जब जनसांख्यिकी डेमोग्राफिक के बारे में पढ़ेंगे तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, बिहार बजट और सर्वेक्षण से 4 क्वेश्चन के आसपास मिल जाएंगे। तो 4-4, 8 या 7 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। हिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन मिल सकते हैं, इवन यहाँ पे 8 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं। सो मोस्टली जो फोकस करना है आप लोगों को यही 4 सेक्शन पे करना है बिहार विशेष में। फ्रेंड्स, आगे के क्रम में यदि हम किसी सब्जेक्ट को देखें तो वो होगा समसामयिकी, जिसे हम समसामयिकी होगा, इसे हम इंग्लिश में करंट अफेयर भी बोलते हैं। मोस्टली लोग इसे करंट अफेयर या हम समसामयिकी, थोड़ा नाम टेढ़ा होता है तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसको मोस्टली करंट अफेयर ही बोलते हैं, तो हम इसको सीए लिखना पसंद करेंगे। फिर यदि हम समसामयिकी में देखें तो वेटेज को देखने की कोशिश करें तो एक अच्छा वेटेज, एक ऐसा वेटेज जो समान विज्ञान, बिहार विशेष और इतिहास की तरह जो क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप का एक वेटेज जो है देखने को मिलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो देखने को मिलेंगे। तो समसामयिकी में यदि हम 60वीं और 62वीं की बात करें तो हमें जो देखने को क्वेश्चंस मिलते हैं वो मिलते हैं 27 क्वेश्चन। तो आप देखेंगे कि 32 क्वेश्चन यदि हिस्ट्री से है, 27 क्वेश्चन यहाँ से है, 20 क्वेश्चन यहाँ से, 17 क्वेश्चन, तो एक वेटेज जो है वो बहुत अच्छा खासा वेटेज निकल के आता है। आप ये देखने की कोशिश करेंगे 30, 20-50, 20-70 और 20-90 लेके 100 क्वेश्चन के आसपास का वेटेज यहाँ पे और आप यहाँ से यदि 80 क्वेश्चन प्लस सही कर लेते हैं या 90 क्वेश्चन प्लस सही करते हैं, 80 क्वेश्चन ही सही करते हैं, तो बाकी के अदर सब्जेक्ट्स हैं जो जैसे कि पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स है, वहां से भी आप क्वेश्चंस कर लेते हैं 20, तो आप ये देखने को पाएंगे कि आप इजीली बीपीएससी को क्रैक कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, हम यदि आगे के क्रम में देखें तो यदि 63वीं के एग्जाम्स को देखने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि 63वीं में जो क्वेश्चंस थे सीए करंट अफेयर्स से 25 थे। वैसे ही 64वीं 65वीं और 66वीं में क्रमशः जो क्वेश्चन थे समसामयिकी के 28, 27 और 32 क्वेश्चन थे। क्या थे? 28, 27 और 32 क्वेश्चन थे। तो हम ये देखें कि करंट अफेयर का जो वेटेज है ना वो बहुत ज्यादा है बीपीएससी में। सो यदि हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे सबसे अधिक फोकस करें फ्रेंड्स, वो लोग जो अभी इस बार पहली बार दे रहे हैं और टाइम कम है, तो आप यदि रिवीजन करना चाहते हैं तो सबसे अधिक जो रिवीजन करें वो हिस्ट्री का करें, करंट अफेयर का करें, जनरल साइंस का करें और बिहार स्पेशल का करें। इससे फायदा ये होगा कि आपको अधिक से अधिक बेनिफिट्स होगा, अधिक से अधिक मार्क्स आप और ऐड कर सकते हैं, आप पा सकते हैं, प्राप्तांक आपके बढ़ सकते हैं। सो सबसे अधिक फोकस करना है आप लोग को चार सब्जेक्ट्स पे, वो है हिस्ट्री, बिहार विशेष, समसामयिकी एंड सामान्य विज्ञान। तो फ्रेंड्स, ये रहा बिहार के बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स पैटर्न। बट इसमें सबसे अधिक जो एक सबसे अलग एक बात आती है वो है इसमें जो सेकेंड पेपर टाइप की कोई बात आती है। जैसे कि हम बात करते हैं सीसैट की, तो बिहार के बस एक ही पेपर होता है और वो दो घंटे की होती है, जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे 150 में जो इन्होंने रखा है वो 10 क्वेश्चन होते हैं, वो मैथ से होते हैं। मैथ्स को ये लोग सामान्य गणित बोलते हैं। तो जिनकी मैथ अच्छी है तो वो तो यहाँ से 10 में 10 नंबर ला सकते हैं। बट वो मित्रगण जो हमारे कहीं ना कहीं जिनका ग्रेजुएशन है वो आर्ट्स से है, तो कहीं ना कहीं उनका जो मैथ है वो सेक्शन वीक है, तो वो भी यदि थोड़ा कोशिश करें तो इसमें आराम से 4 से 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप थोड़ा सा एक तुक्का वाली जो बात आती है कि ऐसे आप करते हैं, 10 क्वेश्चन है, माइनस मार्किंग है नहीं, तो आप छोड़ेंगे क्यों? ये सिंपल सा फंडा है। तो यदि हमें इस क्वेश्चन को छोड़ने ही नहीं है तो हम तुक्का मारते हैं। हो सकता है तुक्का 10 मारने में कहीं ना कहीं 3 से 4 क्वेश्चन सही ही आ जाए, तो क्या बुरा है? 3-4 क्वेश्चन हो सकता है कि 3-4 क्वेश्चन काफी हेल्पफुल हो हमें, जो मेरिट हो उसको मेरिट में आने के लिए, जो कट ऑफ हो उसको क्रैक करने के लिए। सो हमें इस मैथ से क्वेश्चंस पे भी फोकस करना है। यदि आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा बहुत नॉर्मली मैथ को देख लें और मैथ के क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करें। मेरा ये मानना है कि प्रीवियस ईयर्स के मैथ के क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आपको एक मोटा एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बीपीएससी पूछती है। फिर उस सेक्शन को उठाएं और वहां थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, जो कि आपके एग्जाम में आपके टाइम को भी बचाने के काम आएगा। सो फ्रेंड्स, ये रहा बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स पैटर्न, और इस पैटर्न से अकॉर्डिंग आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि हमें किस किस सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। और जैसा कि आप लोग देखेंगे कि एग्जाम्स में 15 दिन का टाइम बचा हुआ है, 15-17 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो हम लोग जो फोकस करेंगे, हम आप लोग के एग्जाम में कुछ हेल्प करना चाहते हैं। हमारे भी मनसा है कि हम आपके एग्जाम्स में कुछ हेल्प करें ताकि आप एग्जाम इजीली क्रैक कर सकें। तो हम लोग यहाँ 15 दिनों में आपको बिहार विशेष एक जो सब्जेक्ट्स है, बिहार में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 17-18 क्वेश्चंस, उसमें हम सबसे अभी टाइम कम है उसके अकॉर्डिंग, तो हम बिहार विशेष पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो कल से सेशन चलेगा वो बिहार विशेष से चलेगा। इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, जो वीडियोस होंगे यूट्यूब पे निमित क्लासेस नाम का जो चैनल है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कल से हम बिहार विशेष पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जितना भी हम पढ़ा सकते हैं उतना पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और आपको एक बिहार विशेष का क्रक्स फॉर्म में पढ़ाने की कोशिश किया जाए ताकि लेंदी ना हो, इजीली समझा जा सके और तुरंत वो चीज़ एग्जाम में काम आ सके, इजीली हम एग्जाम्स के क्वेश्चन को कर सकें। उस तरह 15 दिन हम फोकस करेंगे बिहार विशेष पे, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स for seeing my videos, and please share, subscribe my channel. Thank you so much.